सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूँ वे विषय ये है कि भारत का जो संविधान चल रहा था, भारत के संविधान के संवैधानिक विकास हमने कंप्लीट कर लिए। आगे हमें प्रस्तावना पढ़नी है, आगे हमें अनुसूचियां पढ़नी है, आगे हमें भाग पढ़ने हैं, आगे हमें अनुच्छेद पढ़ने हैं। हमसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में क्या है, तो आप बताएंगे सर भारत के संविधान में प्रस्तावना है, भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं, भारत के संविधान में भाग है, भारत के संविधान में अनुच्छेद है और भारत के संविधान में परिशिष्ट है। देखिए, आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में क्या आता है, आप बताएंगे कि भारत के संविधान में सर प्रस्तावना है, भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं, भारत के संविधान में भाग हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं और भारत के संविधान में परिशिष्ट हैं। इन सब को मिला के भारत का संविधान बनता है। तो हम लोग प्रस्तावना से आगे पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें आपको प्रस्तावना शुरू करने से पहले, आगे का पार्ट शुरू करने से पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं छोटे छोटे पार्टों के माध्यम से, ताकि आगे हमें संविधान समझने में, संविधान को पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या महसूस ना हो। ये मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पे मैं चर्चा करूंगा एक एक पार्ट में आगे जाके। तो उस पार्ट की सूचना देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं ये, और एक इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। देखिए, नंबर 1, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यों में भूमि सुधार कानून। दोस्तों, चाहे हम गोलकनाथ वाला वाद पढ़े या केशवानंद भारती वाला वाद पढ़े या अनुसूची हम नो पढ़े, हमें भूमि सुधार कानून पढ़ना ही पड़ेगा। भूमि सुधार कानून क्या था, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि हमें आजादी मिली। आजादी के बाद में हमने देखा कि हमारे बीच में बहुत सी विषमताएं हैं। 98%, 98% जमीन मात्र 2% लोगों के पास है और 2% जमीन 98% लोगों के पास है। सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या कि जिनके पास में अधिक भूमि है, उस भूमि को उनसे कैसे छीना जाए, कैसे उसे अधिग्रहित किया जाए और भूमिहीन लोगों को कैसे उसका वितरण किया जाए। तो इसके लिए राज्यों ने अपने अपने राज्यों में भूमि सुधार कानून बनाए। भूमि सुधार कानून बनाए, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कानून बने। उस कानून को लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये भूमि सुधार कानून बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया है, भूमि जिन लोगों के पास अधिक है उसे छीनी है, भूमिहीन लोगों को उसे दी है, तो ये कानून बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ये कानून बिहार राज्य ने बनाया, बिहार राज्य ने जो कानून बनाया, वहां भी भूमि सुधार कानून बने। भूमिहीन लोगों को जमीनें दी गई, जिनके पास भूमि है उनसे छीनी गई। तो ये बात कोर्ट में पहुंचा, 1 नंबर पॉइंट कवर हो गया। ये पार्ट कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में गया और पटना हाई कोर्ट में गया। पटना हाई कोर्ट में जो याचिका लगी, चुनौती दी गई इस कानून को, वे कामेश्वर प्रसाद नाम का एक आदमी बना। मतलब किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध? बिहार राज्य के विरुद्ध। कब? 1951 में। तो ये वाद कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य बनेगा। विवाद नहीं है मित्रों, वाद है। ध्यान रखना, विवाद नहीं है, वाद है। तो कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951 वाद पटना हाई कोर्ट में रखा। पटना हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि बिहार सरकार ने जो भूमि सुधार कानून बनाया है वे एकदम गलत है, सही नहीं है, और उसे खारिज कर दिया। ठीक है, बिहार राज्य ने जो कानून बनाया, फिर बिहार राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कब निर्णय आएगा कोई पता नहीं, क्या निर्णय आएगा कोई पता नहीं। पंडित नेहरू की सरकार ने संविधान में पहला संविधान संशोधन किया और पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची डाली गई। 9वीं अनुसूची का मतलब इसमें वे कानूनों को स्थान दिया गया जो कानूनों को, जिन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मैं पढ़ा नहीं रहा मित्रों,
ये पॉइंट आपको पढ़ा नहीं रहा, ये मैं आगे का आपको 5-6 दिन की क्लासों की रणनीति बता रहा हूं कि इस रणनीति पर हम चलेंगे, वहां एक एक पॉइंट पे विस्तार से बात करेंगे। या तो सिर्फ यही कहने के लिए आया हूं कि ये पार्ट आपके चलेंगे। पंडित नेहरू की सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया 1951 में, 9वीं अनुसूची डाली गई, 9वीं अनुसूची बनाई, उसमें उन कानूनों को स्थान दिया गया जिन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आज भी हम मांग करते हैं कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाल दो, 9वीं अनुसूची में ये कर दो, 9वीं अनुसूची में शामिल कर दो। 9वीं अनुसूची का मतलब यह है कि उसमें जो कानूनों को शामिल किया गया उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। क्लियर? चलिए, प्रारंभ में 13 कानून थे, भूमि सुधार कानून डाले गए, लेकिन बाद में एक एक करके सरकार ने सैकड़ों कानून उसमें डाल दिए और वर्तमान में कितने कानून है? 284। उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला संविधान संशोधन को चैलेंज किया जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट में, और चैलेंज करने वाले आदमी है शंकरी प्रसाद बनाम किसके खिलाफ? भारत संघ के खिलाफ। कब? 1951 में। वाद का नाम क्या हो गया? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इसमें चैलेंज किया जाएगा पहले संविधान संशोधन को। कोर्ट कहेगा, सुप्रीम कोर्ट, कि यह संशोधन बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं है, मतलब इस चुनौती को क्या कर दी? खारिज कर दी। क्लियर? फिर पंजाब सरकार ने भी अपने नियम बनाए, भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून बनाए, मैं बताऊंगा आप लोगों को। सरकार ने राज्यपाल से प्रस्ताव भिजवाया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने संसद के पास भेजा और भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डलवा दिया। 9वीं अनुसूची में डालने का काम संसद का है, लेकिन मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा कि राज्य विधानमंडल किसी विषय को 9वीं अनुसूची में कैसे डलवा सकती है। इसकी चपेट में पंजाब के दो भाई विलियम और हेनरी, दोनों भाई, लगभग 500 एकड़ जमीन थी, उनकी जमीन छीन ली गई, लगभग 30 एकड़ जमीन उनके पास छोड़ी। पंजाब सरकार ने काम किया तो पंजाब सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। कौन? गोलकनाथ बंधु। वाद क्या कहलाएगा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कब? 1967 में। क्लियर? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन दिए। यह कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यह कहा कि विधि है, चाहे वे सामान्य विधि है, चाहे वे संविधान संशोधन 368 के तहत है, विधि है। और यह कहा कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, न कि संविधान संशोधन की शक्ति को। वहां बताऊंगा, यह समझ में नहीं आएगा। यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने कहा डिसीजन में। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने 24वां संविधान संशोधन 1971 किया। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 में धारा नंबर 4 जोड़ी जाएगी। अनुच्छेद 13 जिसकी धारा 4 है, जो ये कहती है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी कोई संशोधन किए जाएंगे वे विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते। विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते। विधि शब्द के आगे बात करूंगा। विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते। और भारत के राष्ट्रपति को इसके लिए बाध्य कर दिया कि आज के बाद कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर जाता है तो उस पर आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। वे 24वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसकी मैं चर्चा करूंगा। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए भारत की संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद केरल के एक मठाधीश है। एडनीर में मठ पड़ता है, हजारों बीघा जमीनें थी। केरल सरकार ने कानून बनाया और अब भूमि सुधार कानूनों के तहत जो मंदिर और मठों के पास जमीन थी उस जमीन को भी अधिग्रहण करना शुरू किया, भूमिहीन लोगों को बांटना शुरू किया। तो केशवानंद भारती बनाम केशवानंद स्वामी है, कोई वकील नहीं है, मठाधीश है, शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। केरल राज्य के खिलाफ वहीं हाई कोर्ट में अपील करेंगे, खारिज कर देगी, सुनवाई नहीं होगी। नानी पालकीवाल साहब से मिलेंगे, नानी पालकीवाल साहब इन्हें कन्वेंस करेंगे और अनुच्छेद 26 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर करवाएंगे केरल राज्य के विरुद्ध। वाद कहलाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
इसका डिसीजन आएगा 24 अप्रैल 1973 को। ऐतिहासिकवाद है और इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, भारत की संविधान का अंग है और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए। विस्तार के वीडियो आएंगे, उन्हें बताऊंगा कि मूलभूत ढांचा क्या है, आधारभूत संरचना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वहां चर्चा करूंगा। और 24 अप्रैल 1973 को 9वीं अनुसूची पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह कहा जाएगा कि आपने एक एक करके सैकड़ों कानून इसमें डाल दिए हैं, आज के बाद कोई कानून डाला जाएगा तो वे कानून विधि के अनुसार नहीं होगा, तो उसकी समीक्षा की जाएगी और यदि वे कानून संविधान का अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा। यह डिसीजन भी यहां दिया जाएगा, विस्तार से वही बताऊंगा। बेरुवाड़ीवाद, बेरुवाड़ी कोई वकील नहीं है ना कोई आदमी है। बेरुवाड़ी एक इलाका है जो कि ये आपके पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश के पास में बीच में था। ये उस समय पाकिस्तान का भाग था। इसे नेहरू नून समझौता के तहत इसका कुछ भाग हम पाकिस्तान को देंगे जो कि आज का बांग्लादेश है। तो किस तरीके से बेरुवाड़ीवाद आएगा और इसमें कहा जाएगा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, वही बताऊंगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग क्यों नहीं है और केशवानंद भारती में प्रस्तावना संविधान का अंग है। यही बताऊंगा मैं आपको। सभी वादों में बनाम लग रहा है, लेकिन बेरुवाड़ीवाद में बनाम नहीं लग रहा, क्योंकि बेरुवाड़ीवाद किसी के खिलाफ दायर किया हुआ वाद नहीं है। ये तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगा गया एक परामर्श है। क्लियर? आ जाइए आगे। दल बदल कानून, दल बदल कानून में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको यह भी बताऊंगा गयाराम आयाराम की संस्कृति क्या है। गयाराम कौन था? गयाराम 1967 के जो इलेक्शन हुए हरियाणा में, उसमें असनपुर विधानसभा सीट से जीतने वाला एक विधायक था और उन्होंने 9 घंटे में 3 बार अपने दल बदले। इसे कहते हैं आयाराम गयाराम, वहां समझाऊंगा। और फिर 2 संविधान संशोधन होंगे जो दल बदल से संबंधित होंगे। एक 52वां संविधान संशोधन 1985 जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी और उसके बाद में 91वें संविधान संशोधन 2003, वही बताऊंगा। फिर बताऊंगा आपको पृथक्करण या आच्छादन का सिद्धांत क्या है। मित्रों, पृथक्करण या आच्छादन का सिद्धांत क्या है? अनुच्छेद 13 में पृथक्करण सिद्धांत का उल्लेख है और आच्छादन का उल्लेख है। पृथक्करण सिद्धांत का मतलब कि जो कानून का जो पार्ट खराब है उस पार्ट को निकाल दो, बाकी कानून को यथावत रहने दो। मेरा शरीर सही है लेकिन एक अंगुली खराब है, अंगुली को काट दीजिए, ये कहलाता है पृथक्करण का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत कि कभी कोई विधि और संविधान में टकराव होगा तो विधि के ऊपर संविधान हावी हो जाएगा, संविधान की चलेगी, संविधान छा जाएगा। इसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। विस्तार से वहां बताऊंगा और वही बताऊंगा मैं आपको विधि क्या है। विधि क्या है? संसद या विधानमंडल द्वारा कोई नियम, अधिनियम, परिपत्र जो कोई जारी किए जाते हैं उसे हम विधि कहते हैं। अनुच्छेद 13(3) के अकॉर्डिंग विधि है। तो ये तब हम चर्चा कर लेंगे तो आपका संविधान आगे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। वरना मित्रों तब तक इसकी चर्चा नहीं करेंगे, तब तक इनकी चर्चा नहीं करेंगे, संविधान समझना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहां तो अलग से हम एक एक करके चर्चा कर लेंगे, लेकिन तब विस्तार से हम पढ़ेंगे तो और बातें याद रखेंगे या इनको समझेंगे। रट बेशक लेना समझ में नहीं आएगा। इसलिए मित्रों मैं ये पार्ट पहले शुरू करूंगा, एक एक पार्ट आएंगे आप तक, तो 5-6 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद में फिर आपका कंटिन्यू आगे संविधान शुरू हो जाएगा। क्लियर? और प्रयास करूंगा कला एवं संस्कृति के कुछ पार्ट आपको देने के। राजस्थान के भूगोल भी आप शुरू कर दूंगा, राजस्थान का इतिहास भी शुरू कर दूंगा। इन तीनों चारों सब्जेक्ट अब एक साथ लेके चलने वाला हूं। तो मित्रों ये बात आप तक पहुंचानी थी, आप ये बात को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाए। रायथान अकेला मेरा परिवार नहीं है, रायथान हमारा सबका परिवार है। तो दोस्तों मिशन के रूप में इन पार्टों को शेयर करें ताकि अपने सभी भाई बहनों को तक ये पार्ट पहुंच सके। एक ऐसा माहौल दूंगा जो कोचिंग जैसा माहौल आपको यहाँ मिलेगा। तो मित्रों यही सूचना आपको देनी थी, आप चिंता ना करें। कल से ही, कल परसों से ये पार्ट शुरू हो जाएंगे, शायद कल से ये पार्ट शुरू हो जाएंगे। रोज का एक दो पार्ट आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों चिंता ना करें, इनको पेन कॉफी लेके नोट कर लेना, रट लेना, समझ लेना। हालांकि रटने वाली कोई बात नहीं आएगी, समझने वाली बात आएगी, लेकिन समझ लेना ताकि संविधान को एक मकड़ हम लोग एक
मजबूत पकड़ उस संविधान बना सके जो हमको एग्जाम में अधिक से अधिक अंक दे सके। दोस्तों ध्यान रखना, यही सूचना आप तक पहुंचानी थी। आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार, राम राम साहब, जय हिंद।